नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं उकलाना सोशल मीडिया ग्रुप और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सतीश बिठमड़ा जी, जो कि आज कैबिनेट मंत्री पधारे थे बिठमड़ा गांव के अंदर। वहां पर ग्रामीणों के साथ काफी बहस हुई है, उसको लेकर चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार जी। सर, आज के बहस को लेकर अगर बात की जाए तो किस बात पर कैबिनेट मंत्री की ग्रामीणों के द्वारा बहस, उसके अंदर वीडियो एक सामने आ रही, काफी वायरल हो रही है, किस चीज को लेकर बहस हो रही है? सबसे पहले तो उकराना सोशल मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक जो ज़रूरी रिपोर्टिंग है उसके ऊपर फोकस किए हुए हो, बाकी ज़्यादातर मीडिया आज वहाँ से गायब थी। बहस का विषय तो ये था, लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे, मंत्री जी किसी भी अधिकारी को ये नहीं बोल रहे थे कि इसकी समस्या का हल कर। वो बार बार ये कह रहे थे कि लिखित में दो, लिखित में दो। उसके सामने अधिकारी है, उसके पास बैठे हैं, उन्होंने पूछ भी तो सकते थे उनसे क्या ये बात सही है। किसी से भी उन्होंने पूछने की मान लो नौबत नहीं समझी। अगर दूसरी तरफ मैं देखूँ तो एक बुजुर्ग भी उस वीडियो में खड़ा होकर उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। बुजुर्ग की बात बिल्कुल सही थी। हाँ, उनका लहजा प्योर हरियाणवी लहजा था। वो बल्कि कई अधिकारियों को और उनको हंसी भी आई इस बात पे। उनका कहने का मतलब ये था, भाई जो हजार रुपये देने की आप बात कर रहे हो, पराली जलाने के उस पे, तो पराली ना जलाएं तो 1000 रुपये गवर्नमेंट देगी। वो पीछे के ही बाकी पड़े हैं, 2022 के भी मुआवजा तक बाकी पड़ा है। वो कह रहा था कि हम तो जी जे मारपी समस्या का लंदा ठीक से नहीं, जब हम तो न्यू पराली फूकांगे जे अपने में दिक्कत हो पथड़ी लगाओ हम तैयार। हाँ, ये बात थी। जी और वो हाँ। बार बार ये कह रहा था, देखो स्वाभाविक सी बात है माइक पे आवाज ऊंची जाएगी ही जाएगी। मंत्री जिन्होंने ये बोला कि एक हमारे गांव से कमरेड मेहर सिंह, जिसको बोला कि नीची आवाज में बात कर, वो बेइज्जती कर रहा था गांव वालों की। वो जन स्वाद लेने के लिए आया हुआ था, वो बेइज्जती करके गया है गांव वालों की। जी। वहां पर जन संवाद के जो मतलब होता है वो लोगों की समस्याएं सुनना होता है, पर मंत्री जी वहां पर सब लोगों को बोल रहे हैं कि बैठ जाइए, एक एक करके आइए। ऐसा रवैया क्यों अपनाया उन्होंने बिठमड़ा में आते ही? मान लो मेरे पास कम से कम भी 50 समस्या मेरी नॉलेज में थी गांव की। जी। मंत्री जी ने बोला कि एक बंदा एक ही बोलेगा, उसमें उलझन में पड़ गए क्या समस्या बोले। गली की बोल रहे हैं, शिक्षा की बोल रहे हैं, चिकित्सा की बोल रहे हैं। उलझन में पड़ गया था, टाइम बहुत कम दिया लोगों को सोचने के लिए। वे मंत्री जा रहे हैं हर बात पे ये बोल रहे थे लिखित में दो। मैंने ये बोला कि उस दिन आपने रिकॉर्डिंग भी बनाई थी, उकलाना मीडिया ग्रुप उकलाना अनाज मंडी में गया हुआ था। उन्होंने ये बोला था जो सेक्रेटरी मैडम है कि धान की बोली हो जाएगी। पीआर धान जिसका सरकारी रेट है, उसका बोली करने का क्या औचित्य है। हाँ, उसमें क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो उसका वजन कट कर सकते हैं, और वही धान एमएसपी बंटवाने में बिक रही है। या तो इनका अधिकारियों का आपस में जो डिफरेंस रहता है, भावंतर रहता है, उनका आपस में कमीशन है। नहीं है तो फिर रोकते क्यों नहीं इनको अधिकारियों को। अधिकारी बेलगाम है। और आज किसी अधिकारी की भी कोई रुचि कौन थी। मंत्री थे पहले अधिकारी उठ के भाजन लग रहे थे, उठ के मैं गाड़ियां लोग जा लिए थे, दोबारा फिर बैठे हैं लोग, मान मनोबलता है, हा हुल्ला हो गया था, हंगामा हो गया था। मंत्री जी सुनना ही नहीं चाहते थे किसी की बात। जी। वहां पर काफी सारे अधिकारियों में वीडियो में दिखाई दे रहा है जहां पर बहस हो रही है ग्रामीणों की कैबिनेट मंत्री के साथ में। काफी सारे जो लोग थे वहां पर हंस भी रहे हैं, जो कि एक अहम भूमिका में फिलहाल वहां पर बुलाए गए थे। बिल्कुल जी, आप देखना मंत्री जी के आजू बाजू में बीजेपी के पदाधिकारी बैठे हैं। बैठना किसको चाहिए था? अधिकारियों को बैठना चाहिए था, जो सरकार के अधिकारी हैं। एसडीएम है, तहसीलदार है, किसी भी विभाग का एक्शन एसडीओ जो भी है अधिकारी है। आप वो फोटो फ्रेम में देख लेना, वो जन संवाद कार्यक्रम था या बीजेपी का प्रचार कार्यक्रम था। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 2024 के प्रचार के लिए आए थे मंत्री जी। बिल्कुल जी, 9 साल में आज भी थोड़ा काम दिखाई दे दिया उनको, पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। आज भी हमने ये आओ भगत करने में जो एक नैतिकता होती है चाय पानी वगैरह की, उसमें हम ग्राम पंचायत की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इनके द्वार पे जाते थे किसान आंदोलन जाते, तो हमारा स्वागत लाठी डंडा से होता था। मंत्री जी घर पे नहीं मिलते थे। और वो आज आपकी समस्या सुनने का बहाना लेकर वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे। देखो वो उनका काम है प्रचार करना, लेकिन सरकारी अमले का दुरुपयोग तो ना करें। पर सर, बहाना तो उसका समस्या को लिया गया है ना वहाँ पे। आपने वीडियो बनाई है, जी। वहां पर गांव के जो मौजूद वहां पर आदमी है, जो आधिकारिक माइक था, जो माइक मंत्री जी के पास था, 3 वहां पे बोल पाए।
सीमा गाबीपुर जी, आशा खेदड़ जी और मंत्री जी। किसी भी अधिकारी का किसी भी माइक पर कोई वक्तव्य हो, कोई सवाल का कोई जवाब दिया हो तो मेरे को बता देना। चुप रहे सब। वो कार्यक्रम ही बीजेपी का था। वहाँ इतना फर्क था कि वहाँ पर झंडे नहीं लगे थे बीजेपी के। झंडे लगाते तो फिर हमारे झंडे दूसरे थे, वो निकल के आ जाए सामने। पहली बार आपने बोला 9 सालों में बिठमड़ा गांव इन्होंने आज दिखाई दे गया, तो सीधी सीधी बात है 2024 की जो तैयारी चल रही है उसको लेकर ही प्रचार करने के लिए फाइनली थे। अगर व्यवहार की तरफ मैं बात करना चाहूँ, जिस तरीके से उनका जो व्यवहार था ग्रामीणों के प्रति, वो कितना लाजमी था, वो आपने भी देखा था। इग्नोर करने वाला था वो। तो ये सोच के आए थे कि बिछमड़ा गांव हल्के का सबसे बड़ा गांव है और हिसार लोकसभा में पड़ता है। ये उम्मीद लेकर आए थे कि यहाँ पे आपकी पार्टी की जय जयकार होंगी, लोग नारे लगाएंगे, आपकी बड़ाई करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब एक बात देखो, डिप्टी सीएम हिसार लोकसभा क्षेत्र से, राज्य मंत्री नूप धनक जी हिसार लोकसभा क्षेत्र से, खुद कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी हिसार लोकसभा क्षेत्र से, और हमारे नज़दीक ही मंत्री है देवेंद्र बबली जी, एमपी भी है, वो भी बीजेपी से है। सूरवाड़ा चौक से टुहाना चले जाओ, यदि आपको कोई पेट में पथरी वगैरह कुछ है या किसी भी महिला के डिलीवरी केस है, महिला की डिलीवरी 1 महीने पहले हो जाएगी। 9 महीने का टाइम होता है नेचुरली, 8 महीने में उसको बच्चा पैदा हो जाएगा। इतना बुरा हाल है सड़क का। जी, जो टोहाना की तरफ जाती है वो वाली? हाँ, टुहाने तरफ जाते हैं, आपने बिल्कुल ही, देखा? हाँ देखा, बिल्कुल ही रोड खराब, उसकी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। सरकारों के बीच में आपस में फूटी डाली जा रही है, क्योंकि फूट डालो राजगुरु वही चीज कह सकती हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता, कोई किसी का, पर वहां पर वो चीजें भी दर्शाई जा रही, क्योंकि जिस तरीके से रोड की तरफ तो ध्यान ही दिया दिया जा ही नहीं रहा है कितने टाइम से। 9 साल से, पिछले 9 साल के दौरान वहाँ पर हमारे बिछुड़ा गांव में मुझे नहीं लगता कोई भी नेता आया उसने समस्या सुनी और वो हल की हो। आज फूट तो इनके अंदर भी है, बीजेपी के अंदर भी है। आप बीजेपी जेजेपी की बात ना करें, बीजेपी के अंदर भी है। बीजेपी का जिला अध्यक्ष भी वहाँ पे मौजूद नहीं था आज के कार्यक्रम के दौरान। कहाँ पर ये कमी है जो कि पार्टी के होते हुए जो पार्टी फिलहाल मौजूद है उसके भी जो नामुंदे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या वो आना जरूरी नहीं समझते? उनको पता है सारी बातों का, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। आज मंत्री जी ने अपने आंखों देख ली। मंत्री जी ने भी कहा है कि ऑन रिकॉर्ड बोला कि एक परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, उड़दंग वगैरह हो जाता है, कोई बात नहीं, बोले सामान्य चीजें हैं। मंत्री ने कुछ आश्वासन भी दिया या बस इग्नोर करके निकल गए? आपके पास वीडियो है, आप खुद चेक कर लेना, दर्शक चेक करके बता देंगे। कोई भाई के नीचे कमेंट में लिख दियो किसी का कोई किसी की भी कोई समस्या का हल हुआ हो तो। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया था कि बस वो मंत्री जी ने बोला था कि 4 ही लोग स्टेज पर बोल सकते हैं जो समस्या बता सकते हैं, और ज्यादा लोग भीड़ इकट्ठी ना करें या ज्यादा लोग ना बताएं। ऐसा हमारे को बोला गया था कि लिस्ट में नाम लिखवा दो, वही बोलेगा। हमने कहा कि ये तो फिर फिक्स है प्रोग्राम, जिसका जी करे जिसका मन करे वही खड़ा होकर बोल सकता है। फिर स्टार्टिंग में ही किसी की कोई समस्या है, कोई व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है, किसी डिपार्टमेंट के प्रति सामाजिक समस्या भी हो सकती है, उसको बताने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। मंत्री जी मुश्किल से 20 सेकंड बोल रहे, हाँ बैठ जा, हाँ मैंने को बोल दिया, उसको बोल दिया, 24 घंटे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या सुनी नहीं, समाधान पहले ही कर दिया। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता, पहले पता भी तो होना जरूरी होता है चीज बिल्कुल को जी। लेकर। किसी भी डिपार्टमेंट अधिकारी को ये आदेश नहीं दिए कि इनकी ये समस्या है, सोल्व कर दो। हमने बार बार लिख के दे लिया एसडीओ को, एक्शन को। गांव बिठमड़ा इतना बड़ा गांव है, रात को किसी भी बिजली कर्मचारी की लाइनमैन की ड्यूटी नहीं है गांव में। रात को फॉल्ट हो जाता है तो प्राइवेट मिस्त्री को बुला के खुद अपनी जेब से पैसे देकर उसको ठीक करवाते हैं। इतना बुरा हाल है। फिलहाल सतीश बिठमड़ा जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी आज पधारे थे बिठमड़ा गांव में जनसंवाद को लेकर। वहां पर काफी जमकर बहसबाजी हुई है, क्योंकि समस्या सुनने से पहले ही मंत्री साहब ने कह दिया कि हल हो जाएगा, बिना सुने ही ऐसे कह रहे हैं। फिलहाल जितना उसके वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा। जिस तरीके का रवैया अपनाया कमल गुप्ता ने, क्या वो सही था या गलत है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट